हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रचार की बारी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तक हर दल के बड़े नेता चुनावी रैलियों के जरिए एक दूसरे को घेर रहे हैं। दिल्ली के दंगल में अब रामायण, रावण और मारीच की भी एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल के एक बयान को आधार बनाकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताते हुए उनके बयान को सनातन का अपमान बताया है। इस पूरे मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी आक्रामक मोड में आ गई। बीजेपी के आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार की। ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है अनब्रेकेबल। ये डॉक्यूमेंट्री आम आदमी पार्टी पर बनाई गई है, खासकर बीते 2 साल के दौर पर फोकस करते हुए। ये वो दौर है जब अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा था। अब वे सारे नेता जमानत पर बाहर हैं और दिल्ली चुनाव कैंपेन में जोर शोर से लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना सीमा सुरक्षा बल BSF की जिम्मेदारी है। उन्होंने मालदा जिले के लोगों से आग्रह किया कि अगर कोई समस्या है तो वे सीमावर्ती इलाकों में जाने से बचें। मुख्यमंत्री ममता की ये टिप्पणी 18 जनवरी को मालदा जिले में BSF चौकी के पास भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बनने के बाद आई है, जहां पर दोनों देशों के किसानों के बीच हुआ विवाद झड़प में बदल गया था। बता दें कि बंगाल का मालदा जिला बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट सौंपे बिना ही खत्म हो गया, जबकि उत्तराधिकारी पैनल की वास्तविक संरचना की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, और पूछा कि मोदी सरकार ऐसे सम्मानित निकाय के साथ लापरवाही क्यों बरत रही है। विपक्षी दल का यह बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता UCC के तहत नियमों को मंजूरी दे दी गई है और राज्य में इसके कार्यान्वयन की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। इस संबंध में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने कहा उनकी पार्टी शिवसेना ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को सक्रिय रूप से समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मैंने शिवसेना दिल्ली इकाई को बीजेपी राज्य इकाई के साथ मिलकर चुनाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। मंगलवार 21 जनवरी को 2 निगम पार्षद और एक पूर्व विधायक आपको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा सांसद संजय सिंह के प्रतिनिधि विजेंद्र चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मंगलवार को भोंडा से साल 2015-20 में विधायक रहे श्रीदत्त शर्मा आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी के साथ चले गए। इसके अलावा भजनपुरा से निगम पार्षद रेखा रानी और ख्याला से पार्षद शिल्पा कौर बीजेपी में शामिल हो गई। इन्हें हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी और कमलजीत सहरावत ने बीजेपी में शामिल कराया। बिहार में 70वीं BPSC PT परीक्षा को रद्द करने को लेकर अभ्यर्थी अभी भी अड़े हुए हैं। पटना के गर्दनीबाग में कई BPSC कैंडिडेट्स धरना पर बैठे हैं। छात्रों के इस मुद्दे लेकर तमाम राजनीति भी हुई है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस बहाने नीतीश सरकार पर खूब प्रहार भी किए। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बिहार सरकार पर लगातार हमलावर। हाल में जब 18 जनवरी को संविधान बचाओ को लेकर आयोजित कार्यक्रम के लिए पटना आए थे तो उन्होंने BPSC अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। वहां अभ्यर्थियों ने उन्हें अपने मुद्दों के बारे में बताया था। अब राहुल गांधी ने इसको लेकर एक एडिटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया है। इस वीडियो में BPSC अभ्यर्थियों के बयानों को दिखाते हुए राहुल गांधी की बातचीत दिखाई गई। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला किया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अब समय कम बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वरिष्ठ नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे दिल्ली में फ्री शिक्षा, बिजली और पानी बंद कर देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी ने जारी किए गए अपने 2 संकल्प पत्रों में कबूल किया है और सीधे ऐलान कर दिया है
कि वे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव केवल और केवल दिल्ली में लोगों को मिलने वाली सभी योजनाओं को बंद करने के लिए लड़ रही। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी ने सत्ता में आने पर केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा के साथ ही दलित छात्रों के लिए स्टाइपेंड योजना का वादा किया है। ये वादा भी किया गया है कि सत्ता में आई अनुसूचित जाति के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी करते हुए स्वास्थ्य और यातायात की समस्या का समाधान करने का वादा करते हुए कहा कि हम इनकी तरह बहाने नहीं करेंगे। केंद्र में भी मोदी सरकार है और दिल्ली में भी मोदी सरकार होगी। हम बेहतर दिल्ली बनाएंगे। उन्होंने कोविड काल में शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने, अपने घर का निर्माण कर शीश महल घोटाला करने का आरोप लगाया और सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इसमें देश के अलावा विदेश से भी लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी के महाकुंभ में शामिल होंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने के लिए जाएंगी। जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी को द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ जाएंगे। दिल्ली दंगा केस में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर को असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने दिल्ली के चुनावी दंगल में उतारा है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर 20 जनवरी को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में सुनवाई होनी थी। समय की कमी के कारण बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। समीर वानखेड़े की तरफ से एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाने का फैसला किया है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि हमने अत्याचार अधिनियम मामले की जांच की है। सबूतों के अभाव में हम मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं। बता दें कि समीर वानखेड़े IRS भारतीय राजस्व सेवा के अफसर हैं और उन्होंने मलिक के खिलाफ अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर इस मामले को CBI को सौंपे जाने की मांग की थी। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई आगे न बढ़ाने का आरोप लगाया था। मौजूदा समय में वानखेड़े करदाता सेवाओं के निदेशालय में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर तैनात है और SC महार समुदाय से आते हैं। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी थी। इस पर अतिरिक्त लोक अभियोजक SS कौशिक ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीगा गोखले की खंडपीठ को बताया कि 2022 अत्याचार मामले की जांच के बाद पुलिस ने C समरी रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला किया। बिहार में इसी साल 2025 विधानसभा का चुनाव होना है। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के कई नेता भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। इस बीच बीजेपी नेता के उस बयान पर सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहा गया है। दरअसल बीते सोमवार 20 जनवरी 2025 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल छपरा पहुंचे थे। यहाँ जब वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। वक्फ अधिनियम पर गठित JPC की बैठक मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और JPC चीफ जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी दलों के सांसद, UP सरकार के मंत्री भी पहुंचे। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने बताया कि आज की मीटिंग बहुत सकारात्मक रही। UP सरकार वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि सबकी भावना है कि गरीब मुसलमानों का कल्याण हो, वक्फ की जमीन रेगुलेट हो और सही उपयोग में आए। वहीं खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि हम लोगों को JPC की मीटिंग में बुलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे संशोधन है, हमारे जो मुद्दे हैं, उनका समाधान किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका में 4 साल बाद उनकी वापसी हो गई।
डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही जो बड़ी घोषणा की है उससे खलबली मच गई है। उनकी घोषणा का असर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर पड़ेगा। जी हां, राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी घोषणा अवैध प्रवासियों के मसले पर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से अमेरिका आने वाले लोगों को हमेशा के लिए रोक लगाने की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 25 लाख भारतीयों के भविष्य पर भी तलवार लटक गई है। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।